हे भगवान, कितना दुख छा रहा है। पितु असीसी आयुष मोह दीजे, अरस समय विस्मय कब कीजे। सुन सनेह बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए वहाँ। सुनाओ तात तुम कहो मने, कहीं राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर इसने बस राजा ने उठकर रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया। रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। करें जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति ऐसे कहें सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता हो। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। दौर करें अपराध को और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथि अजर विहारी, दीन दयाल विरध संभारी। हरो नाथ मम संकट वारी। किंतु इस अवसर पर तो सबके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और भी करे और उसके फल का भोग कोई और भी पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखने हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीरे और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिए लाए और लीने। अति हित बहुत भांत सुख दीने, कहे बन के दुख दूस सुनाए। सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। मतलब दशरथ जी समझा रहे कि सास ससुर के पास रहने का सुख ही कुछ अलग होता है। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घर सुगम बन विषम न लागा। और समय सिए समझाई, कहे कहे विपिन विपदे अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सजे विनारे गुर नार सियाने, सहित सनेव कहें मृदवानी। तुम खो तो न दीन बनवासु, करऊं जो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुम तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास